हेलो एवरीवन। आज मेरे कज़न की बंदोली है तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। बंदोली मतलब जिस दिन बारात रवाना होती है उससे एक रात पहले ना ये फंक्शन किया जाता है। हम जब वहाँ पहुँचे तब उसको घी पिला रहे थे क्योंकि घी का मुहूर्त जो था थोड़ा लेट था तो ये हमको पता नहीं था। तो लगभग घर वालों ने सबने पिला दिया था। उसके बाद हमारी बारी थी। हम लोग भी परिवार में आते हैं, मतलब मेरे दादू साहब और उसके दादू साहब सगे भाई थे। तो मैंने भी उसको घी पिलाया क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ। और आजकल तो छोटे भी कोई कोई पिला देते हैं, लेकिन पहले के टाइम में जनरली बड़े ही पिलाते थे। और फिर घी पिलाने के बाद सब लोग, घर की औरतें फ़ोटो खिंचवाने लगे। आदमी तो सबके सब बाहर ही फ़ोटो खिंचवाते हैं जहाँ पे टेंट होता है वहाँ पे, लेकिन औरतें वगैरह सब ना वो घर के अंदर फ़ोटोज़ खिंचवाती। फिर औरतें गीत गा रही थी। औरतों के गीत के बाद में ढोली जी भी गीत गा रहे थे बाहर बैठ के। फिर उनके घर के जो बहनें या भुजाएं वगैरह वो सब लोग तो फिर से कपड़े चेंज करने के लिए चले गए थे। और मैं अपनी दादी से और इन सब लोगों के पास बैठी थी बातें करने के लिए। वैसे भी मुझे बड़े लोगों से ज़्यादा बातें करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे हम लोगों को बता रहे थे। बताना मतलब एक तरह का वेलकम करना होता है। घर में से कोई भी एक जनी जो होती है मेन, तो अगर मम्मी है तो वो, और या फिर उनकी बेटी या कोई भी बता सकता है। अब इसमें कोई भी का मतलब ये नहीं है कि घर में से कोई भी बता सकता है। मेन जो होते हैं वो लोग बताते हैं। तो इससे मैं वेलकम किया जाता है। ये जो दादी सा हैं जिनके पोते की शादी है, उनके भाई आए थे। तो बहनें जो है वो अपने भाइयों को बताती है। तो उस टाइम उनको बता रहे थे। और जब भाइयों को बताते हैं तब भाई जो है एक ओढ़ना, चुनरी जो होती है ना, वो अपनी बहनों को ओढ़ाते हैं। साथ में जो है औरतें गीत भी गाती। जैसे भाई आते तो भाई के लिए, जवाई आते तो उनके लिए। और पास में जो ढोल वाला है वो ढोल भी बजाता है। फिर ऊपर से घोल किया जाता है जो एक ढोली को भी देते हैं। और नाई जी जो होते हैं उनको भी पास में घोल करके पैसे दिए जाते हैं। अब बताने में ऐसा नहीं है कि जो घर के बेटे बहू हैं उनको नहीं, जो बाहर से आते हैं जैसे दोहिता दोहिती वगैरह हो गए, या फिर बाईसा बुआ उनके हस्बैंड वगैरह, वो सब जो बाहर से आते हैं ना उनको बताया जाता है इस तरह से। अब जैसे ये जवाई सा और ये जो है बहन है मेरी जिसके रियल भाई की शादी है, उनको बताया जा रहा है। अभी अगर मेरे हस्बैंड आते तो उनको भी बताते। इस तरह से वेलकम किया जाता है। अब सबको बता के जो है ना औरतें अंदर आके बैठी थी। अब थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लगी थी। सब लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे स्वेटर जैकेट वगैरह पहनाने के लिए। बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है शादियों में, क्योंकि शादी तो 2-3 दिन में हो जाती है, फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं बहुत लंबे टाइम तक। और ये छोटी सी गुड़िया जिसके रियल मामा की शादी है, ये पूरा, इसकी मम्मी ने इसको पूरा तैयार किया, लेकिन फिर से ये परेशान हो गई और बोल रही है कि सारे उतारो उतारो। तो एक बार तो इसने सबके सब इसको कपड़े उतारने पड़े। कपड़े वगैरह सारी की सारी चीज़ें इसकी चेंज करनी पड़ी क्योंकि रोने लग गई, बिल्कुल परेशान हो गई। छोटी सी है ये, 3-4 साल की। और बहुत परेशान किया इसने। और जब इसकी मम्मी ने कपड़े वगैरह चेंज किए तब कहीं जाके थोड़ा सा राजी हुई थी। लेकिन फिर इसने सबको डांस करते हुए देखा तो फिर बोले कि मम्मा मेरे को वापस तैयार करो। अब भाई अपने तो सीधी सी बात है, मेरे को डांस वांस वगैरह कुछ नहीं करना आता। मैं ठीक है कि थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकती हूँ। और डांस करने के बाद में सारी बहनों ने और सब लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। हम
इतने तैयार हो उसके बाद फ़ोटो ना खिंचवाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। फिर सब फ़ोटोज़ खिंचवाए। फिर डांस करने के बाद मैं बोले सब लोग कि खाना वाना जिम लो। आदमियों का बाहर खाना ड्रिंक वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, अब औरतें वगैरह भी खाना खा रही थी। मेरे अभी पहले दो भाइयों की शादी है, लेकिन देखते हैं कि मेरे खुद के घर में काम है, मैं कितना जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी जो छोटे मोटे कोई फंक्शन हो तो मैं व्लॉग अपलोड कर लूँ, क्योंकि मेरे भाई की शादी में मेरे बहुत काम होगा, शायद मैं शूट ना कर पाऊँ और आप लोगों को जो हमारे राजपूतों की ट्रेडिशंस है वो सब ना बता पाऊँ। इसलिए गई थी, तो फिर मैंने अभी इधर व्लॉग बना दिया। खाना वगैरह खाने के बाद में और ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। मेरी एक बहन है कज़न, फैशन मारने के चक्कर में जैकेट वैकेट कुछ लेके आई ही नहीं। फिर मैंने अपनी शॉल उसको दी और मैं खुद ठंड में ठिठुर रही थी। लेकिन वो बच्चे हैं, अब उनको ज़्यादा सर्दी लगती है। फिर उसके बाद में गुड़ दे दिया था, जाते टाइम लोगों को सबको गुड़ दिया जाता है। और उसके बाद में गाड़ी आई थी तो हम लोग सब रवाना हो गए थे। अब अंधेरा था तो कोई दिख नहीं रहा था और हम घर पहुँचे। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे।